अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह साहिबित ताज वल मिअराज सय्यिदिल इंसी वल जिन्नात महबूबी रब्बिल अर्ज़ि वस समावात अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजीलि वत तौरात अरसलहुल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये दरवाज़ा मुस्तकिल बंद करा दे भाई। वज़्कुर फिल किताबि इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या व फ़ी मक़ामिन आख़र वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून वफ़ी मक़ामिन आख़र इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम अना व अबू बक्रिन व उमरिन खुलिक़ना मिन तुरबतिन वाहिदा व फ़ीहा नुदफ़न व फ़ी मक़ामिन आख़र लौ कान बादी नबिय्युन लकान उमर व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। वो सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, वो सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, और जो वो मुंह से बोलते कुरान वो तकरीर है। रुख मुस्तफ़ा को देखकर कहती है दुनिया आज तक, रुख मुश्तबा को देखकर कहती है दुनिया आज तक, रुख वज़ुहा को देखकर कहती है दुनिया आज तक, रुख वद्दुजा को देखकर कहती है दुनिया आज तक। अरे वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है।
हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है, तोड़कर सिलसिला सियासत के फसों को हमने असहाब पैगंबर से मोहब्बत की है। असहाब पाक मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिगर दिया, असहाब पाक मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिगर दिया। बहरहाल बेधड़क सब ने मालो ज़र दिया, किसी ने सुलसला दिया, किसी ने निस्फ घर दिया, पर आयशा के बाप ने दिया तो इस कदर दिया, खुदा के नाम के सिवा जो कुछ था ला के धर दिया। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एजाज़ जी कदर उलमाए कराम, शुअराए कराम, कुर्रा हज़रात, तलबाए कराम, अमायदीन इलाक़ा, मुअज़्ज़िज़ीन शहर, सहाफ़ी हज़रात, सरकारी एहलकारान, हाज़रीन व सामईन, बुज़ुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, बिलखुसूस अमीर ज़िला जमीयत उलमा इस्लाम हज़रत मौलाना शम्सुल हक़ गिलानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, बरादर मुकर्रम जनाब हाफिज़ एहतशामुल हक़ गिलानी साहब, सीनियर नायब अमीर जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला उकाड़ा, बरादर मुकर्रम हर दिल अज़ीज़ शख्सियत जनाब डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद सफदर नदीम साहब, मेज़बान मुकर्रम मेरे इंतहाई प्यारे दोस्त भाई जनाब अली जान साहब, और स्टेज पर बैठे दीगर इंतहाई मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, ख़ास तौर पर चिश्ती बरादरान तशरीफ़ फरमा है और दीगर भी उकाड़ा के सरगर्दा उलमाए कराम आपके सामने जलवागर है। और हज़रत मौलाना कारी ग़ुलाम महमूद साहब और हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अनवर साहब और दीगर जय्यद हज़रात तशरीफ़ फरमा है। मैं आपका कोई ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा। अगर आपकी तवज्जो रही, ज़ौक़ ताज़ा रहा, जज्बे छलकते रहे, तो इंशाअल्लाह मैं थोड़ी देर में भी आपको एक लंबा सफ़र कराऊँगा। आज एक अरसा दराज के बाद उकाड़ा की सरजमीन पर आपसे मुखातब होने का मौका मिला है, तो मैं चाहता हूं कि इस मौके को यादगार बनाया जाए। जो जाग रहे हैं वो कहें सुभान अल्लाह। चलो नए नहीं पुराने लोग तो मेरे मिजाज से वाकिफ़ हैं कि जिंदा दिल आदमी हूं, जिंदा दिल मजमा चाहता हूं। मैं कहा करता हूं कि मैंने 1985 से खिताबत के समंदर में कदम रखा था। आज 2023 है, 38 बरस गुजर गए मुझे इस समंदर में तैरते हुए, मगर इन 38 बरसों में अल्लाह ने तकरीबन मुझे पूरी दुनिया घुमाई। अरब, अजम, यूरोप, अफ्रीका, कनाडा, दुनिया के तकरीबन 70 से ज़्यादा ममालिक में अल्लाह मुझे 20 दफ़ा ले गया और मैंने वहाँ अल्लाह रसूल, साहबा और अहले बैत की अज़मत के डंके बजाए। मगर मैं कहा करता हूँ कि आप मेरी कोई तकरीर 85 से लेकर आज के दिन तक उठाएं, सुने। मेरी तकरीर में न तो कोई लतीफ़े होते हैं, न कोई चुटकुले होते हैं, न कोई हंसाने, रुलाने, घुमाने और वक्त ज़ाय कराने की बातें होती हैं। मैं एक अलग धुन का ख़तीब हूँ, टू दी पॉइंट,
अपने मौजूए सुखन के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ, फिर उस समंदर में गोते खाता हूँ, बड़ी गहराई तक जाता हूँ, हीरे और मोती उठाता हूँ, तुम्हारे दामन में सजाता हूँ, देवबंद का अकीदा बताता हूँ। पर करता उस वक्त हूँ जब सामने बैठे हुए चेहरों पे भी कोई जज्बा छलक रहा हो। इसलिए मैं कहा करता हूं कि अगर मुझे सुनना हो तो फिर आपके चेहरों पर कोई थकावट, कोई उकताहट, कोई घबराहट, कोई मुरझाहट, हिचकिचाहट, कपकपाहट, तड़तड़ाहट नजर ना आए, बल्कि इतना खिल के और फूलों की तरह खुल के बैठा करो कि तुम्हारी जबीनों पर सितारों की जगमगाहट नजर आए। मजा तो तब है ना कि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो मेरी तरफ। वो कुछ लोग वजद में आ जाते हैं। इसलिए बड़े इख्तिसार के साथ आज की कॉन्फ्रेंस का जो उन्वान है वो है तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत। और उकाड़ा वालों, मैं चाहता हूं कि आज इस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के, तवज्जो मेरी तरफ, नहीं पंखा नहीं चलाना, आज इस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में मैं क्यों ना सबसे पहले मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत का जिक्र कर दूं, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत है तो जिसने सबसे पहली दफ़ा ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ किया है तो पहला हक तो उसी का बनता है ना। इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू की इब्तदा आपकी पूरी तवज्जो के साथ इन जुमलों से करना चाहता हूं कि एक रात का सन्नाटा था, रात की तारीकी थी, रात की जुल्मत थी, रात का अंधेरा था, रात की तारीकी थी, रात की तन्हाई थी, रात की रानाई थी, रात की यकताई थी। और तैयबा कायनात, ताहिरा कायनात, अतीका कायनात, अफीफा कायनात, हबीबा हबीब खुदा जनाबे सैयदा आयशा सिद्दीका, सब कह दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के पैगंबर के कदमों में बैठी हैं। अचानक आसमान पे नजर पड़ी तो तैयबा कायनात ने देखा आसमान पर सितारे जगमगा रहे हैं, आसमान पर सितारे झिलमिला रहे हैं, तिलमिला रहे हैं, मुस्करा रहे हैं, चमक और दमक रहे हैं, चहक और महक रहे हैं। तो तैयबा कायनात ने पूछा, अल्लाह के पैगंबर, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान, जरा ये तो बताएं कि ये जो आसमान पर सितारे चमक और दमक रहे हैं, इन सितारों की तादाद क्या है। पूरी तवज्जो से एक जुमला देने चला हूँ। अल्लाह के पैगंबर ने फौरन ये नहीं कहा आयशा मैं आलिमुल गैब हूँ अभी बताता हूँ, बल्कि फरमाया वल्लाहु आलम अना ला अदरी, आयशा ये लातादाद है, मैं नहीं जानता, रब को पता है, लेकिन हाँ मेरा एक आइडिया है, मेरा एक गेस है, मेरा एक विजदानी कैफियत का इजहार व तखय्युल व तसव्वुर है कि ये सितारे लातादाद हैं, ये सितारे बेशुमार हैं, ये सितारे अनगणित हैं। अगर इनको कोई गिनना चाहे तो वो गिनते गिनते थक सकता है, मर सकता है, उकता सकता है, कैलकुलेशन का निज़ाम फेल हो सकता है, हिंद से ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन कोई इन सितारों को शुमार नहीं कर सकता। तो तैयबा कायनात ने फौरन सवाल कर दिया, अल्लाह के पैगंबर अगर ये सितारे लातादाद बेशुमार अनगणित, फिर मुझे ये तो बताएं आपकी पूरी उम्मत में, आपके पूरे असहाब में, आपकी पूरी जमात में, आपके सारे यारों में, आपके पैरोकारों में, आपके इन हुब्बदारों में, आपके इन जानिसारों में, आपके इन वफा शियारों में कोई ऐसा भी है कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारों से भी ज्यादा। तो अल्लाह के पैगंबर ने
फौरन फिलबदी बर्जिस्ता जवाब दिया, सोचो विचार करके नहीं, इधर उधर देख के नहीं, कैलकुलेट करके नहीं, सर खुजा के नहीं, फौरन फिलबदी बर्जिस्ता कहा, हाँ आयशा, मेरे यारों में, मेरे पैरोकारों में, मेरे वफादारों में, मेरे जानिसारों में, मेरे वफाशियारों में मेरा यार उमर बिन खत्ताब वो मुकद्दस इंसान है कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारों से भी ज्यादा। तैयबा कायनात ने जब अल्लाह के पैगंबर का जवाब सुना, तैयबा कायनात खामोश हो गई, मोहर बलब हो गई, सुकूत और सन्नाटा छा गया, खामोशी तारी हो गई। और अल्लाह के पैगंबर तो चेहरा शनास थे और तैयबा कायनात के चेहरे के खुदो खाल को पढ़ना तो मेरे पैगंबर का कमाल था। हुजूर ने देखा कि तैयबा कायनात खामोश। अल्लाह के पैगंबर ने पूछा, आयशा क्या बात है? मेरे जवाब के बाद मैंने तेरे चेहरे पर इज़हारे मुसर्रत नुमाया नहीं देखे। आयशा क्या बात है? मेरे जवाब के बाद मैंने तेरे चेहरे पर हंसी की किरण रक्सा नहीं देखी। आयशा क्या बात है? मेरे जवाब के बाद मैंने तेरी जमीन पर इज़हारे इत्मीनान नहीं देखा। तू मेरे जवाब से मुतमईन नहीं हुई। तो तैयबा कायनात ने कहा, अल्लाह के पैगंबर आज मेरी एक बहुत बड़ी गलत फहमी दूर हो गई। हुजूर ने पूछा, आयशा वो कौन सी? तैयबा कायनात ने कहा, अल्लाह के पैगंबर मैं तो आज तक ये समझती थी कि शायद आपकी पूरी उम्मत में, आपके पूरे असाफ में, आपकी पूरी जमात में, आपके सारे यारों में, आपके पैरोकारों में, आपके वफादारों में मेरा बाप अबू बकर सबसे आगे होगा। इबादत में अव्वल, इताअत में अव्वल, रियासत में अव्वल, तिलावत में अव्वल, जज्बे में अव्वल, हमदो सना में अव्वल, तमजीदो तकदीसो तारीफो तामीदो तस्बीहो तालील में सबसे आगे होगा। लेकिन आपने मेरे सवाल के जवाब में मेरे बाप अबू बकर का नाम नहीं लिया, उमर का नाम लिया। मैं आज समझ गई कि मेरा बाप अबू बकर पीछे रह गया, उमर मेरे बाप से आगे निकल गया। नारा लगाया करो तो फिर तकरीर जैसा लगा। ये मुजावरों वाले नारे हमें वारे नहीं खाते। जैसी सुनना चाहते हो ना वैसी सुनाया करो। मैं आपको ये नहीं कहता हर मिनट के बाद नारा लगाओ कि मुझे सांस चढ़ जाती है, लेकिन जब लगाओ तो फिर अली वाला, शेर जली वाला, हक के वली वाला लगाता था। वो जब नारा लगाता था, वो जब नारा तो खैबर तोड़ देता था, हुक्म देता था दरिया को तो रास्ता छोड़ देता था। मेरे दोस्तों, तैयबा कायनात ने पूरी तवज्जो मेरी तरफ, कुछ मजजूब होते हैं छोड़ दिया करो, कुछ लोग मरफू और कलम होते हैं, पूरी तवज्जो मेरी तरफ रहे। आयशा पूरी तवज्जो चाहूंगा इधर मेरी तरफ, वो मुझसे बड़ा मेहमान नहीं है, मरफू और कलम है। तैयबा कायनात ने कहा, अल्लाह के पैगंबर मेरी आज गलत फहमी दूर हो गई। मैं तो समझती थी कि शायद मेरा बाप अबू बकर सबसे आगे इबादत में, इताअत में, रियासत में, तिलावत में, बंदगी में, जुस्तजू में, हम्द में, सना में, तमजीद में, तकदीस में, तारीफ में, तामीद में, तस्बीह में, तालील में, कुर्बानी में, जज्बे में, इसार में, कैफ में, सुरूर में, मस्ती में, कुर्बानी में सबसे आगे होगा। लेकिन हुजूर आपने मेरे सवाल के जवाब में मेरे बाप अबू बकर का नाम नहीं लिया बल्कि उमर का नाम लिया। मैं आज समझ गई कि उमर मेरे बाप अबू बकर से आगे निकल गया। तवज्जो मेरी तरफ रहे, मेरा बाप अबू बकर पीछे रह गया और उमर मेरे बाप से आगे निकल गया। तो उकाड़ा वालों, मेरे जुमलों को जाय न करना, तो हुजूर का जवाब सुनो, तुम्हारा ईमान ताजा हो और तुम्हें सिद्दीक की अजमत के मीनारों की बुलंदी का अंदाजा हो। अल्लाह के पैगंबर ने कहा, आयशा 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 तूने ये पूछा है। उकाड़ा वालों मेरे जुमलों पे तवज्जो रखना। हुजूर ने कहा, आयशा तूने ये पूछा है कि सितारों से ज्यादा नेकियां किसकी है? तूने ये तो नहीं पूछा कि सारों से ज्यादा नेकियां किसकी? आयशा 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 तूने ये पूछा है
कि सितारों से ज्यादा नेकियां किसकी हैं। तूने ये तो नहीं पूछा कि सारों से ज्यादा नेकियां किसकी हैं। अगर तू मुझसे ये पूछती कि सारों से ज्यादा नेकियां किसकी है, तो फिर ज़बाने मोहम्मद से सुन, कलामे मोहम्मद से सुन, बयाने मोहम्मद से सुन, फरमाने मोहम्मद से सुन, विजदाने मोहम्मद से सुन। उमर की सारी उम्र एक तरफ, उमर की सारी उम्र एक तरफ, तेरे बाप की एक रात का मुकाबला नहीं कर सकती। आओ आओ काड़ा वालों, इस रात की सैर करते हैं। आओ मैं तुम्हें इस रात की गलियां घुमाऊं, मैं तुम्हें इस रात के तारे दिखाऊं, मैं तुम्हें इस रात की महक सुंघाऊं। और मैं इसी मकाम पर आकर, पूरी तवज्जो, इसी मकाम पर आकर मैं अहले इल्म, अहले ज़ौक़, अहले नज़र, अहले बसीरत, अहले बसारत से मुखातब होकर कहा करता हूं कि कभी आपने इस मकाम पर रुक कर गोता जन होकर सोचा कि अल्लाह के पैगंबर ने कितना बड़ा जुमला कह दिया। तवज्जो नहीं है, एक पागल की तरफ सबकी तवज्जो है। कभी आपने सोचा कि अल्लाह के पैगंबर ने कितना बड़ा जुमला कह दिया कि उमर की सारी उम्र एक तरफ, उमर की कौन उमर? आप उस पागल को देख लो, मैं बाद में बोलूंगा। देख लो। मैं ये ना देख के जाऊं कि यहां एक पागल था या सारे थे। ना जी, आधे लोग इधर मुतवज्जे हैं, उसकी तरफ मुतवज्जे आधे लोग। मुझे ऐसे नहीं, आंख झपके मैं नहीं बोल सकता, मैं दिल से बोलता हूं, दिल में उतारता हूं। मेरे दोस्तों तवज्जो रहे, मैं इसी मकाम पर आकर अर्ज किया करता हूं कि आपने कभी इस जुमले पर तवज्जो की कि अल्लाह के पैगंबर ने कितना बड़ा जुमला कह दिया कि आयशा, उमर की सारी उम्र एक तरफ, तेरे बाप की एक रात का मुकाबला नहीं कर सकती। उमर की किसी आम बंदे की नहीं, उमर की सारी उम्र। कौन उमर? जिसको मांगने के लिए मेरा पैगंबर आधी आधी रात को झोली फैलाकर हती में काबा में रोता नजर आए। कौन उमर? जिसको मांगने के लिए मेरा पैगंबर सजदे में आंसू बहाता नजर आए। कौन उमर? जो जमीन पे बोले अर्श पे कुरान बनता नजर आए। कौन उमर? जो कलमा पढ़े काबे का दर खुलता नजर आए। कौन उमर? जो कलमा पढ़े रब की दहलीज पर तौहीद के सजदे शुरू होते नजर आए। कौन उमर? जो नबी को मशवरा दे रब शरीयत बनाता नजर आए। कौन उमर? जो जमीन पे आयशा की सफाई में जो जुमला कहे रब नूरे नूर बनाता नजर आए। कौन उमर? जो मकाम इब्राहिम पर नफल का इरादा करे रब कयामत तक हज का हिस्सा बनाता नजर आए। कौन उमर? जो दरियाओं को चेक लिखे दरिया बहते नजर आए। कौन उमर? जो आग को ऑर्डर करे आग वापस जाती नजर आए। कौन उमर? जो जानवरों से मुखातब हो जानवर भी सर झुकाते नजर आए। कौन उमर? जो जमीन पे दुर्रा मारे जल्जले ऐसे रुके 1400 साल गुजर गए, दुनिया में जल्जले आए, मदीने में फिर नहीं आया।
वो उमर, उस उमर ने, वो उमर जिसके लिए पैगंबर ने कहा उमर जिस गली से तू गुजर जाए शैतान नहीं गुजर सकता। मैं कहा करता हूं ये तो उमर के चेहरे का रोब है, दबदबा है, जाहे जलाल है, मकाम है। हाँ चेहरे का आज भी तजर्बा कर लो, कहीं उमर का नाम लिख दो, ना शैतान गुजरेगा ना नस्ल गुजरेगी। कौन उमर? वो उमर जिसके लिए पैगंबर ने कहा लौका नबादी नबी लका ना उमर। उमर मेरे बाद नबूवत का दरवाजा बंद है, खुला होता तो तेरे सर पे नबूवत का ताज होता। कौन उमर? जिसके लिए पैगंबर ने कहा उमर किसी का बाप मरे तो बच्चे रोते हैं, बच्चे मरे तो बाप रोता है, जिस दिन तू मरेगा मेरा इस्लाम रोएगा। उस उमर के लिए अल्लाह के पैगंबर ने कह दिया आयशा उमर की सारी उम्र एक तरफ, तेरे बाप की एक रात का मुकाबला, सारे बोलो मुकाबला। आओ मैं तुम्हें उस रात में ले चलूं। और मेरे एक जुमले को मेरी तकरीर के आखिर तक याद रखना। आओ जरा मिलके ढूंढते हैं, उलमा से तवज्जो चाहूंगा, आओ जरा मिलके ढूंढते हैं, अर्करेजी करते हैं, इसमें गोता लगाते हैं, इसकी डीप और उमक और गहराई तक जाते हैं और ढूंढते हैं कि इस रात में ऐसा हुआ क्या कि एक रात उमर जैसे उमर की सारी उम्र को क्रॉस कर गई। ऐसा हुआ कि एक रात उमर की उम्र को क्रॉस कर गई। ये वो रात है जब मेरा पैगंबर अपने बिस्तर पे महव इस्तराहत है, सुकून और आराम और इत्मीनान में है और शेर खुदा अबू तुराब असदुल्लाह अल गालिब अबुल हसन वल हुसैन जन्नत के शहजादों के बाप शौहर ज़हरा गौहर काबा जनाब सैयदना अली अल मुर्तज़ा सबके दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी अल्लाह के पैगंबर के साथ महव इस्तराहत है। आधी रात का वक्त, गली में शोर। अली शेर खुदा कहते हैं मेरे कानों में शोर की आवाज आई, मैं उठा कि देखूं गली में शोर कैसा। शेर खुदा कहते मैंने कान लगाया तो गली से आवाज आई, मक्के के काफिर सारे इकट्ठे हैं, तलवारें हाथों में हैं और एक दूसरे से कह रहे हैं नऊज़ बिल्लाह आज की रात मोहम्मद की आखिरी रात है, आज हम मुसलमानों के नबी को नऊज़ बिल्लाह शहीद कर देंगे। हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा ने जब ये जुमला सुना, अली शेर खुदा भाग कर आए और आकर पैगंबर को जगाया। उकाड़ा वालों जरा जाग के बैठना, अपने ज़ौक़ के दो चार जुमले आपकी नजर करने चला हूँ। अली शेर खुदा भाग कर आए और आकर हुजूर को जगाया। हुजूर जागे, हुजूर ने पूछा अली क्या हुआ? अली ने कहा हुजूर खैर नहीं है। हुजूर ने पूछा अली हुआ क्या? अली शेर खुदा ने कहा अल्लाह के पैगंबर बाहर काफिर आपको मारने के लिए जमा है, हाथों में जंगी तलवारें हैं। अल्लाह के पैगंबर ने कहा अली घबरा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। अली ने कहा का वो कैसे? हुजूर ने कहा अली मारने वाले अभी आए हैं, बचाने वाला पहले से खड़ा है। अली शेर खुदा ने कहा अल्लाह के नबी, अली शेर खुदा ने कहा अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी कैसे कुछ नहीं होगा? हम दो वो 100, हम दो वो 100, हम निहत्ते वो मुसल्ला, हम तन्हा वो जत्था। हुजूर कैसे कुछ नहीं होगा? हुजूर ने फरमाया अली देख तो सही मैं आज इनके साथ करता क्या हूं। उकाड़ा वालों बोल पड़ो अली देख तो सही मैं आज इनके साथ करता क्या हूं। अली ने पूछा हुजूर क्या करेंगे? पूरी तवज्जो से उकाड़ा वालों, हाँ हुजूर क्या करेंगे? हुजूर ने फरमाया अभी देख मट्टी उठाऊंगा, शातुल वजू पढ़ूंगा, इनके चेहरों में डालूंगा, ऐसी डालूंगा, ऐसी डालूंगा, ऐसी डालूंगा कि डालूंगा आज रहेगी कयामत तक। डालूंगा आज रहेगी कयामत तक। हुजूर ने मट्टी उठाई, शातुल वजू पढ़ी, कुफ्र के मुंह में डाली, उस दिन से कुफ्र अंधा हुआ, आज तक अंधा है। ना उस दिन हक नजर आया ना आज हक नजर आता है। अंधा कर दिया हुजूर ने और हुजूर अंदर से गुजर गए। अंदर से बोलो, अंदर से गुजर गए। थोड़ी देर गुजरी, अबू जहल एंड कंपनी, अबू जहल एंड सन्स, अबू जहल एंड ब्रदर्स, अबू जहल एंड को
देखते रह गए कि बड़ी देर हो गई, कोई आवाज नहीं, शोर शराबा नहीं, आना जाना नहीं, दरवाजा खुलना नहीं, कोई आसार नहीं। तो अबू जाल ने कहा दीवार फलांगो, अंदर चले। दीवार फलांगी, अंदर गए। उकाड़ा वालों दिल के दरीचे खोल के बैठना, अपने ज़ौक़ का एक जुमला तुम्हारे दिलों में सेव करने चला हूं। अंदर गए। अबू जाल ने देखा सामने चारपाई हुजूर की, चादर हुजूर की, कमरी हुजूर की, और कोई सोया हुआ है, और कोई सोया हुआ है। अबू जाल को सबसे पहली गलतफहमी उस दिन लगी। अबू जाल ने समझा कि चारपाई चूंकि हुजूर की है, घर हुजूर का है, चादर और कमरी हुजूर की है, तो सोने वाला भी नबी होगा। उसने समझा कि सोने वाला भी नबी होगा। वो करीब गया और करीब जाकर कहने लगा, कौम या मोहम्मद, ए मोहम्मद उठो। लेकिन जब चेहरे से चादर हटाई, आगे देखता क्या है, नबी नहीं अली है। कौन है? सारे बोलो कौन है? और अबू जहल ने क्या समझा था कौन है? सारे बोलो अबू जहल ने क्या समझा था कौन है? तो ये तो मसला 1400 साल पहले हल हो गया। जिसने सबसे पहली दफा अली को नबी समझा था वो अबू जहल था। आज भी उसकी ज़ुर्रियत अली को नबी समझेगी, कोई मुसलमान अली को नबी नहीं समझेगा। जब अबू जाल ने देखा कि मैं जिसे नबी समझ रहा था वो तो अली है, अबू जाल के पैरों से जमीन निकली। वो हैरान परेशान, सरगर्दान, पशेमान, अगोश व दंदान, अर्क में गर्क, लर्ज़ा बरंदाम हुआ और पूछने लगा, अली नबी कहां गए? नबी कहां गए? आगे भी अली था, शेर जली था, हक का वली था। अली ने ना झूठ बोला, ना तकिए का दर खोला। अली ने यह नहीं कहा कि मुझे पता नहीं, क्यों? पता था। हुजूर सारा शेड्यूल बता कर गए थे, हुजूर सारा रूट बता कर गए थे। अली मैं यहां से वहां जाऊंगा, वहां से उसको लेकर वहां जाऊंगा, फिर वहां से वहां जाऊंगा। अली तू भी सुबह ये अमानतें तकसीम करके हमारे पीछे इसी रूट पे आ जाना। तो माना क्या निकला? हुजूर सब कुछ बता के गए थे। अब अली ये नहीं कह सकते थे कि मुझे पता नहीं। अबू जाल ने पूछा, अली नबी कहां गए? अली ने कहा वो तो चले गए, वो तो चले गए। अबू जाल ने फिर घुमा के पूछा, कहां चले गए? अली ने कहा जहां जाना था, जहां जाना था। अबू जाल ने फिर घुमा के पूछा, कहां जाना था? अली ने कहा जहां चले गए। अबू जहल को उल्लू का पट्टा बना दिया, लाटू की तरह घुमा दिया, लेकिन नबुव्वत का राज नहीं दिया। अब आओ अगले जुमले के लिए तैयार रहना उकाड़े वालों। अबू जहल ने जब देखा ना कि अली हमें घुमा रहा है और नबूवत का राज नहीं बता रहा, मैं पूछता हूं कहां गया, वो कहता है चला गया। मैं पूछता हूं कहां चला गया, वो कहता है जहां जाना था। मैं पूछता हूं कहां जाना था, वो कहता है जहां चला गया। हाँ, तो अबू जहल ने, पूरी तवज्जो चाहूंगा अगले जुमले के लिए, अबू जहल ने मक्का वालों को बुलाया और कहा इधर आओ, ये अली है, शेर जली है, हक का वली है, नबूवत का तरबियत याफ्ता है, ये जान दे देगा मगर नबूवत का राज नहीं देगा। आओ मक्का वालों। अबू जहल कहता है, आओ मक्का वालों, मैं तुम्हें बताता हूं कि आज की रात मोहम्मद कहां होगा। तवज्जो रखना, एक जुमला सेव करने चला हूं। अबू जहल कह रहा है, कौन? अबू जहल कह रहा है, मक्का वालों आओ मैं तुम्हें बताता हूं आज की रात मोहम्मद कहां गया होगा। उकाड़े वालों मेरे जुमले को जाये न करना। अबू जहल कहता है कि मक्का वालों मेरा दिल गवाही देता है कि मक्के की धरती पर अबू बकर से बड़ा यार मोहम्मद का कोई नहीं। आज उसकी नस्ल माने ना माने, उनका ग्रैंड पापा मानता था, उनका दादा मानता था कि अबू बकर मोहम्मद का खरा यार है, अबू बकर मोहम्मद का असली नस्ली यार है, अबू बकर मोहम्मद का पक्का ठक्का यार है। हाँ, आज औलाद ना माने, बाप तो मान गया था। पूरी तवज्जो रहे। अब जब अबू जाल ने कहा कि मक्का वालों मेरा दिल गवाही देता है कि मक्के की धरती पर अबू बकर से बड़ा यार मोहम्मद का कोई नहीं, आज की रात अगर मोहम्मद गया होगा तो दरे सिद्दीक पे गया होगा। इसी को किसी ने कहा
कहा था ना कि करें दुश्मन भी तारीफा लियाकत ए जई हो। अबू जहल मान रहे, अबू जहल अबू जहल अबू जहल ग्रैंड पापा कि अबू बकर मोहम्मद का सच्चा यार है। अब हुजूर ये इधर आर्गुमेंट कर रहे हैं और हुजूर दरे सिद्दीक पे पहुंच गए। आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था आओ मिलके ढूंढते हैं कि इस रात में ऐसा हुआ क्या कि ये एक रात उमर की सारी उम्र को क्रॉस कर गई है। मैं उस सफर तक आपको लेके जाना चाहता हूं। हुजूर दरे सिद्दीक पर दरवाजे पे दस्तक दी। अबू बकर ने दरवाजा खोला, सामने देखा चौधरी के चांद से ज्यादा चमकता हुआ चेहरा नजर आया। गूंज के कह दो सुभान अल्लाह। अबू बकर की आंखों से नहीं पानी नहीं चाहिए, पसीना भी साफ ना कर दिया। अबू बकर ने दरवाजा खोला, सामने देखा चौधरी के चांद से ज्यादा चमकता हुआ चेहरा नजर आया। अबू बकर की आंखों से आंसू छलक पड़े और रोकर कहा अल्लाह के नबी ये क्या? फिदा का भी वहमी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान, ये क्या आधी रात को आप चलकर मेरे दरवाजे पर? अगर कोई काम था हुजूर, कोई एलची, कोई नौकर, कोई कासिद, कोई चाकर, कोई गुलाम, कोई पैगाम रसाम भेजकर मुझे तलब फरमाते, मैं सर के बल चल के आता। हुजूर आपने क्यों तकलीफ की मेरे दरवाजे तक आने की? पैगंबर का जवाब सुन। हुजूर ने कहा अबू बकर तुझे पता नहीं मैं अपनी मर्जी का मालिक नहीं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, मैं तो किसी का पाबंद हूं, जैसे जैसे वो कहता जाता है वैसे वैसे मैं करता जाता हूं। अबू बकर आज मुझे ऑर्डर ही नहीं था कि तुझे बुलाऊं, बल्कि ऑर्डर ही यही था कि खुद चल के तेरे दरवाजे पर आऊं। क्यों? इसलिए कि जब कोई बड़ा किसी छोटे के दरवाजे पर जाए तो उस छोटे की इज्जत बढ़ जाती है। अल्लाह ने कहा अबू बकर मैं तेरी इज्जत ऐसी बढ़ाऊंगा, तेरे दरवाजे पे उसको भेजूंगा जिससे बड़ा कायनात में है ही कोई नहीं। सिद्दीक ने पूछा हुजूर मुख्तसर करता हूं, 2 घंटे का उन्वान है, कोशिश कर रहा हूं घंटे में वाइंड अप कर दूं। हुजूर हुक्म, कैसे आना हुआ आधी रात को? जाओ तारीख और की किताबें खंगाल के देखो, सोने के पानी से लिखा हुआ है। हुजूर ने कहा अबू बकर दुश्मन पीछे है, चलो घर छोड़ के चलना है। अबू बकर ने एक जुमला भी नहीं कहा, कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई बासो तमीज नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, कोई तजस्सुस नहीं, कोई पीछे घर बार की फिक्र नहीं। हुजूर ने कहा चलना है, अबू बकर चल पड़ा। एक जुमला बोले बगैर हुजूर ने कहा चलना है, अबू बकर चल पड़ा। चलते 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 हुजूर ने कहा अबू बकर जरा तेज चलो, दुश्मन पीछे है, गार तक पहुंचना है। तेज चलने लग गए। थोड़ी देर चले, अबू बकर ने कहा अल्लाह के नबी 1 मिनट रोककर मेरी बात तो सुने, अल्लाह के नबी 1 मिनट रोककर मेरी बात तो सुने। हुजूर ने मुस्कुराकर कहा अबू बकर अभी मैंने तुझे कहा कि दुश्मन पीछे है, तेज कदमों से चल। तू कहता है मैं रोक के तेरी बात सुनूं, चलता भी जा, बात करता भी जा। अबू बकर ने कहा अल्लाह के नबी 1 मिनट के लिए रुक जाए, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी। हुजूर रुके और रुक के पूछा अबू बकर ऐसा क्या हुआ कि तेरी जान निकलने लग गई? घर बार याद आया, बीवी बच्चे याद आए, बूढ़े माँ बाप याद आए, छोटी बच्चियां याद आई, घर बार कारोबार याद आया। अबू बकर ने कहा हुजूर वो तो सब कुछ मैं आपके कदमों की धूल पे निछावर कर चुका हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आया। आप जहाँ चल रहे हैं ना, आपके पाँव के निशानों पर लहू के कतरे नजर आ रहे हैं, और आपके पाँव के निशानों पर लहू के कतरे इस चीज की अलामत है कि आपके पाँव जख्मी है, आपके पाँव जख्मी, और मैं आपको पैदल चलने दूं? हुजूर ऐसा मुमकिन नहीं। हुजूर मुस्कुरा पड़े और कहा अबू बकर अगर पैदल न चलूं तो आधी रात को सवारी कहां से लेकर आऊं? पैदल चलना मजबूरी है। अबू बकर ने कहा अल्लाह के नबी कोई मजबूरी नहीं, अगर सवारी नहीं तो क्या हुआ? आज अबू बकर के बूढ़े कंधे मोहम्मद की सवारी बनेंगे। बस एक नारे की बैटरी है तुम्हारी। हुजूर आज अबू बकर के बूढ़े कंधे मोहम्मद की सवारी बनेंगे। पूरी तवज्जो चाहूंगा।
आपकी नफासत को देखकर वाइंड अप करने चला हूं। सिद्दीक बैठे, सिद्दीक बैठे, नबुव्वत को कंधों पे उठाया। पूरी तवज्जो चाहूंगा। सिद्दीक बैठे, नबुव्वत को कंधों पे उठाया और उठा के चल पड़े। इससे भी एक अगला जुमला कहने चला हूं, अगर आपकी तवज्जो हो। सिद्दीक बैठे, सिद्दीक बैठे, नबुव्वत को कंधों पे उठाया और उठा के दौड़ पड़ा। अब इससे भी एक अगला जुमला कहने चला हूं, फिर देखता हूं कौन जबान है जो सिद्दीक को मानती है मगर खामोश है। सिद्दीक बैठा, पूरी तवज्जो से सुनना मेरे जुमले को। सिद्दीक बैठा, नबुव्वत को कंधों पे उठाया और उठा के उड़ पड़ा। सिद्दीक बैठे, नबुव्वत को कंधों पे उठाया और उठा के उड़ पड़ा। मैंने एक जगह पे ये जुमला कहा तो कुछ आपको पता है, हमारे पीछे कुछ तनकीदी लोग बहुत बैठे होते हैं जो सिर्फ तनकीदी निगाह से ही सुनते हैं। तो मुझे एक शख्स कहने लगा, अब्बासी साहब ये कहां से इस्तेमाल किया है कि बैठे, उठाया, उठा के उड़ पड़ा। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी दौरे तक सबक पढ़ाता हूँ, मेरे तो बच्चे ही शेखुल हदीस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो बच्चे बुखारी मुस्लिम पढ़ा रहे हैं। तो मुझसे पूछता है कहाँ से इस्तेमाल किया, कहते मुझे बताएं तो सही। मैंने कहा मैंने तो तारीख व सीरत का मुताला किया, मेरे नबी ने जिस सवारी पे सवारी की वो चली नहीं उड़ी है। चाहे वो बुराक हो, चाहे वो हलीमा की बीमार ऊँटनी हो जो आते हुए चल न सकी, जाते हुए उड़ के जा रही थी। वो मेरे नबी की सवारी का कमाल था। मैंने तारीख में पढ़ा मेरे नबी ने जहां भी सवारी की वो सवारी चली नहीं, वो सवारी उड़ी है। और मैंने दूसरा फिर अपना जाती पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया। मैंने कहा मेरा तजर्बा है, अल्लाह आप सबको बार बार हज उम्रे पे ले जाए। बहुत सारे उलमा फजला लोग बैठे होंगे जो बहुत दफा हज उम्रे पे गए होंगे। मुझे भी अल्लाह बहुत दफा ले गया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी उम्र के इतने साल नहीं जितने दफा अल्लाह ने मुझे हरमैन का चक्कर लगाया। 15 दफा अल्लाह मुझे हज पे ले गया और 56वां उम्रा पिछले 2 महीने पहले करके आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं तकरीबन कोई 65-70 के करीब मर्तबा हरमैन का मैंने चक्कर लगाया है, मगर इन चक्करों में मैं भी गारे सौर तक 2-3 दफा गया हूं, 2-3 दफा। इससे ज्यादा जाने की हिम्मत नहीं। आप भी जाते हैं, जब वहां ज़ियारत वाले ले जाते हैं तो आधे लोग तो नीचे उतर कर देखते ना, हो अच्छा वो बाजी मैं तो जी गिड्डों का मरीज हूँ, मैं तो गोड्डों का मरीज हूँ, मैं तो सांस का मरीज हूँ, मैं तो जी फला मरीज हूँ, ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, मैं शुगर का मरीज हूँ, और जी मुझे तो सांस चढ़ जाती है जी, मैं तो जी ऊपर नहीं चढ़ सकता। आधे तो नीचे ही पंचर हो जाते हैं। और जो आधे जाते हैं ना कुछ जज्बे वाले बुजुर्ग या नौजवान, वो भी क्या कहते हैं, ओ यार आओ चलते हैं, बकाले से दूध लेते हैं, फ्रूट लेते हैं, खजूर लेते हैं, जूस लेते हैं, मिनरल वाटर लेते हैं, कहते हैं आओ यार उठते बैठते जाएंगे, सांस लेते जाएंगे, खाते पीते जाएंगे, कभी तो पहुंच जाएंगे। अबू बकर मैं तेरी वफा पे, अता पे, हया पे, जज्बे पे, ताकत पे, हिम्मत पे, जुर्रत पे, कुव्वत पे, अज़मत पे, बसालत पे, शराफत पे, सदाकत पे, अदालत पे करोड़ों जाने कुर्बान कर दूं, तू अकेला नहीं था। नबुव्वत का बोझ कंधों पे था। एक सांस में 3 मील लंबी पहाड़ी पे चढ़ गया तो मैं क्यों ना कहूं सिद्दीक चला नहीं, नबुव्वत को उठा के उड़ा था। उड़े बगैर उड़े बगैर उड़े बगैर ये सफर मुकम्मल होता मुमकिन ही नहीं नजर आता। लोग अकेले नहीं जा सकते। अबू बकर हुजूर का बोझ उठाकर, उलमा से पूछना नबी का बोझ कितना होता है, उलमा से पूछना। इसलिए मैं कहता हूं सिद्दीक ने कंधों पे नबूवत उठाई। खतीब पाकिस्तान मौलाना ज़ियाउल कासिमी मरहूम नव्वरल्लाहु मरकदा, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। हाँ मेरे भाई मौलाना खुदैब चिश्ती बैठते हैं, उनकी याद ताज़ा करते रहते हैं, फेसबुक पे सुनता रहता हूँ। हाँ वो एक जुमला कहा करते थे
कि कुछ लोग परेशान हैं कि सिद्दीक खिलाफत ले गया, कुछ लोग परेशान हैं कि सिद्दीक खिलाफत ले गया। कासी साहब फरमाया करते थे, उल्लू का पट्टा देख तो सही, हिजरत की रात सिद्दीक कंधों पे उठा के नबूवत ले गए। तो खिलाफत को रो रहा है, वो तो कंधों पे उठा के नबूवत ले गया। तवज्जो रहे, बात को आगे बढ़ाऊं। हुजूर को कंधों पे उठाया और उठा के चले। पलक झपकते ही गारे सौर के दहाने पे पहुंचे। बिल्कुल आखिरी किनारे पे आना चाहता हूं और उस मकाम पे आपको ला के खड़ा करना चाहता हूं जो मैंने अर्करेजी की है, जो मैं गोताजन हुआ हूं, जितना मैं डीप और गहराई और उमक तक जा सका हूं कि इस रात में ढूंढूं ऐसा हुआ क्या कि ये एक रात उमर जैसे उमर की सारी उम्र को क्रॉस कर गई। मैं उस मकाम पे अब आपको ले जाना चाहता हूं कि मेरी नज़र में ऐसा क्या हुआ था, जो हुआ था वो बताने चला हूं। अब गारे सौर के दहाने पर अबू बकर पहुंचे, पूरी तवज्जो चाहूंगा। गारे सौर के दहाने पर अबू बकर पहुंचे, नीचे बैठे, पूरी तवज्जो, उलमा, अवाम, खवास, फुज़ला, तलबा, कुर्रा, शुअरा, सबकी तवज्जो चाहूंगा कि हुजूर सिद्दीक बैठे, हुजूर को कंधों से उतारा। उतारते ही हक बनता था, अबू बकर कहता, हुजूर मैं बूढ़ा आदमी था, पहाड़ की चढ़ाई थी, ऑक्सीजन कम था, पाँव में पत्थर थे, कीड़े मकोड़े हजरातुल अर्श थे और तन्हाई का सफर था, पीछे दुश्मन का खौफ था, कंधों पे नबुव्वत का बोझ था। हुजूर इजाजत हो 2 मिनट सांस ले लूं, इजाजत हो 2 मिनट पानी पी लूं, इजाजत हो 2 मिनट कमर सीधी कर लूं। लेकिन उकाड़ा वालों, अबू बकर ने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि उल्टा कहा, हुजूर आप थक गए होंगे, मैं बिस्तर बनाता हूं, आप आके आराम करें। मेरी नजर में यह जुमला इतना कीमती था कि रब को इतना पसंद आया। अबू बकर उठा के भी तू लाया, पहाड़ पे भी तू चढ़ा, पत्थर भी तेरे पाँव में चुभे, कांटों में भी तेरे पाँव में चुभे, कीड़े मकोड़े और हशरातुल अर्ज़ भी तुझे काटते रहे, आगे भी काला तेरी इंतजार में बैठा है। हाँ अबू बकर, फिर भी तू ये नहीं कह रहा हुजूर थक गया हूँ, इजाजत हो तो आराम कर लूँ, पानी पी लूँ, सांस ले लूँ, कमर सीधी कर लूँ। उल्टा तूने कहा हुजूर आप थक गए होंगे, मैं अंदर जाके बिस्तर बनाता हूँ, आप आके आराम करें। ये जुमला इतना कीमती था, अल्लाह ने इसकी कीमत लगाई कि इस एक रात को उमर की सारी उम्र से बढ़ा दिया। अब हुजूर ने फिर कहा, सिद्दीक बिस्तर तो हम लाए नहीं, बिस्तर कहां से लाओगे? तुम जो कह रहे हो मैं अंदर जाता हूं, बिस्तर बनाता हूं, आप आके आराम करें, बिस्तर कहां से लाओगे? अबू बकर ने फिर ज़बान हाल से कहा, हुजूर सवारी नहीं थी, अबू बकर के बूढ़े कंधे मोहम्मद की सवारी बन गए, बिस्तर नहीं है तो क्या हुआ, आज अबू बकर की झोली मोहम्मद का बिस्तर बनेगी। हुजूर ने कहा चलो चले, चलो चले। अबू बकर ने कहा नहीं हुजूर अभी रुके, हुजूर अभी रुके। हुजूर ने कहा क्यों, पीछे दुश्मन है? अबू बकर ने कहा हुजूर आगे भी दुश्मन है, अल्लाह करे उकाड़ा वाले हों। हुजूर पीछे दुश्मन है तो आगे भी दुश्मन है, हुजूर आप थोड़ी देर रुके, मैं पहले अंदर जाऊंगा, जाके गार की सफाई करूंगा, झाड़ू दूंगा, गार को साफ करूंगा, कूड़ा क्रिकेट गंद खटमल कीड़े मकोड़े सब बाहर निकालूंगा, फिर बिस्तर बनाऊंगा, आपको बुलाऊंगा, झोली में सुलाऊंगा, लोरियां सुनाऊंगा। हुजूर ने फिर पूछा, अबू बकर झाड़ू कहां से लाओगे? हम तो झाड़ू लेके नहीं आए थे, तुम कैसे गार में झाड़ू दोगे? झाड़ू कहां से आएगा? अबू बकर ने फिर कहा, हुजूर सवारी नहीं थी, अबू बकर के कंधे सवारी बने, बिस्तर नहीं, अबू बकर की झोली बिस्तर बनेगी। झाड़ू नहीं तो क्या हुआ, आज अबू बकर की पगड़ी मोहम्मद का झाड़ू बनेगी। सिद्दीक अंदर गए, पगड़ी उतारी, झाड़ू बनाई, सफाई शुरू की। सफाई की, कूड़ा क्रिकेट गंद कीड़े मकोड़े खटमल सब बाहर निकाले। फिर कुछ सुराख नजर आए, अबू बकर ने उनके कपड़ों के टुकड़े किए, मैं तफसील में नहीं जाता, सुराख बंद किए, फिर भी 2 सुराख बच गए,
बाद रिवायत में एक, बाज में दो, बच गए, कपड़े खत्म, सिर्फ अबू बकर के पास रिदा है, तैबंद है, नीचे ढांपने वाली चादर है, कमीज भी फट गया, चादर भी फट गई कंधे की, सर की पगड़ी भी फट गई, सब सुराखों पे लगा दी। एक चादर तैबंद की बांधी हुई है, देखा 2 सुराख बचे हैं। अबू बकर ने झोली फैलाई और उन सुराखों पे अपनी एड़ियां रख दी। थोड़ा जिंदा हो जाओ, जिंदा, ताकि मैं अपने ज़ौक़ का एक और जुमला आपकी नजर कर चलूं। हाँ? अपने पाँव की एड़ी रख दी, एड़ी रख दी। उकाड़ा वालों, मेरे जुमले फिर सेव करना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं तेरी कुदरत पे हैरान। अल्लाह अल्लाह, मैं तेरी कुदरत पे हैरान। तूने उस सुराख पर कपड़ा नहीं आने दिया जहां काला छुपा बैठा था। अबू बकर की एड़ी रखवाई, क्यों? ताकि दुनिया को पैगाम मिले, जब जब काला आएगा मैं उसे कपड़े की नरमी से नहीं रुकवाऊंगा, अबू बकर के पांव की ठोकर से रुकवाऊंगा। वगरना उस सुराख पर भी कपड़ा आ सकता था ना यार। इतने कपड़े टुकड़े किए, इतने सुराख बंद किए, तो वो कपड़ा वहां भी तो आ सकता था जहां काला सांप छुपा बैठा था। अल्लाह ने कहा नहीं अबू बकर, जहां काला बैठा है ना वहां कपड़ा नहीं, तेरे पांव की एड़ी ठोकर। अबू बकर ने झोली फैलाई, हुजूर को बुलाया। हुजूर आए, बिस्तर बन गया, आराम करें। हुजूर आए, आकर पूरी तवज्जो रखना, झोली में सर रखा और आके सो गए। आके जैसे आप सोए हुए हो, आके आके सो गए। अब यहां से बात शुरू होती है। आके सो गए। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, बुखारियों के शहर में, गिलानियों के शहर में खड़ा हूं। बड़ी याद आ रही है। हाँ, बाबा जबियत पैकर इखलास व सादगी हजरत मौलाना सैयद अमीर हुसैन शाह गिलानी नवर अल्लाह मरकदा, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों अरबों खरबों रहमत नाजिल फरमाए, जिन्होंने पूरी जिंदगी जमीयत के लिए, उलमा के लिए, मसलक के लिए वक्फ कर दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी है कि आज उनके फर्जंदान भी उनके नक्शे कदम पर हैं और वो भी आज जमीयत के रखवाले हैं। हाँ, अल्लाह उनको भी कायम और दायम रखे। हाँ, तवज्जो रखना। अब अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी इस मकाम पर कहा करते थे कि जब हुजूर अंदर गए और सिद्दीक की झोली में सर रखा, सोए, तो बुखारी साहब कहा करते थे मंजर ऐसे था जैसे रहल में कुरान होता है। झोली सिद्दीक की थी, सर नबूवत का था। मंजर ऐसे था जैसे रहल में कुरान होता है। मैं इस पे एक जुमला और आगे दूंगा। हुजूर आए, आके सो गए। अब जब सोए, मेरी तरफ देखकर तवज्जो से मुझे जवाब देना। अब झोली सदाकत की है, झोली सदाकत की है। मैं ताफ़ुज़ खत्म नबूवत में, मुहाफ़िज़ खत्म नबूवत का दिफा कर रहा हूँ। पूरी तवज्जो रहे। झोली सदाकत की है, सर नबूवत का है। झोली सदाकत की है, सर नबूवत का है। ईमान से बताओ उकाड़ा वालों, दरमियान में कोई फासला था? सारे बोलो, कोई फासला था? मंजर था बिला फसल। यहीं से बात शुरू हुई। झोली सदाकत की, सर नबूवत का, दरमियान में फासला कोई नहीं, बिला फसल। बिला, बोल पड़ो गुंगो, बिला फसल। अब काले को तकलीफ शुरू हुई, उसने तड़पना फड़कना शुरू किया कि कयामत तक झगड़ा तो यही रहेगा। हाँ, और ये तो मंजर बिला फसल का हो गया। काला सांप भागा और आके अबू बकर को डसने लगा। मैं भी कहा करता हूं, काला डसता रहा, अबू बकर हंसता रहा। बज़बाने शायर अबू बकर ने कहा होगा कि सो मेरे गनीम न भूल तू के सितम की शब को सवाल है। तेरा जुल्म जबर बला सही, मेरा हौसला भी कमाल है। काला साहब डसते डसते थक गया। अबू बकर सहते सहते नहीं थका, वो थक गया। अबू बकर नहीं थका, वो भाग गया। अबू बकर आज भी साथ है। अब
जब काले सांप ने, मुश्किल सांप ने अबू बकर की एड़ी पे डसा ना, सियाने लोग बैठे हैं, पुराने लोग बैठे हैं, जब किसी को सांप एड़ी पे या पिंडली पे डस जाए ना तो लोग क्या कहते हैं, ओए फौरन कस के पट्टी बांधो, पट्टी बांध के इसका जहर चूसो, हाँ, ताकि जहर ऊपर न चढ़ जाए, सरायत न कर जाए, सर्कुलेट न कर जाए, खून में मिक्स न हो जाए, बंदा डेड हो जाएगा, मर जाएगा। हाँ बोलो, अबू बकर ने पट्टी बांधी थी? सारे बोलो, पट्टी बांधी थी, जहर चूसा था? इससे भी अगला जुमला कहता हूं, अबू बकर ने पांव हटाया था? ओकाड़ा वालों, इससे भी अगला जुमला कहता हूं, अबू बकर ने पांव हिलाया? अबू बकर ने तो पांव हटाना दूर की बात, उसने तो पांव हिलाया ही नहीं। क्यों? अगर पांव हिलता है टांग हिलती है, टांग हिलती है नबी की आंख खुलती है, नबी की आंख खुलती है नबी का आराम जाता है। अबू बकर तहैया कर चुका था, जान जाती है तो जाए पर मोहम्मद का आराम न जाए। अबू बकर ने न पट्टी बांधी, न जहर चूसा, न पांव हटाया, न पांव हिलाया, तो वह जहर चला, जहर चला एड़ी से पिंडली में, पिंडली से रानों में, रानों से पेट में, पेट से जिगर में, जिगर से हलक में, हलक से दिमाग तक। जब पूरे जिस्म में काले सांप का जहर सर्कुलेट कर गया ना, तो जहर के असर की वजह से आंखों से पानी टपक पड़ा। आज तो काला कहता है ना अबू बकर रोया था, और तुझे 4 छींके आए तेरी आंखों से पानी निकल पड़ता है। अबू बकर कालों से डसा बैठा था और अपने आप को जबर करके रोक के बैठा था कि पांव हिलाना भी नहीं, ताकि नबी की आंख ना खुले, नबी का आराम ना जाए। वो सर्कुलेट करके जहर जब दिमाग तक पहुंचा तो उस जहर के असर की वजह से अबू बकर का सर चकराया, माथे पे पसीना भी आया, आंखों से पानी भी टपका। उकाड़ा वालों, मैं तो कहता हूं वो भी ना टपकता, रब ने बहाया, रब ने बहाया। अबू बकर चाहता तो वो पी जाता, वो पानी पी जाता। क्यों? आपने एक जुमला सुना होगा कि जी फलां जगह पे मुझे रोना तो आया, लेकिन मैं अपने आंसू पी गए। और लोग ऐसा करता भी हैं, करते भी हैं, पी जाते हैं, आंसू बहने लगते हैं, उनको नहीं बहने देते, पी जाते हैं, अंदर वापस पी जाते हैं। तो अगर तू और मैं आंसू पी सकते हैं, अबू बकर भी आंखों का पानी पी सकता था, लेकिन अल्लाह ने कहा अबू बकर नहीं, तुझे पीने नहीं दूंगा, तू तो पाँव हिला नहीं रहा ताकि नबी जागे ना, मैं तेरी आंखों से पानी बहाऊंगा, नबी के रुखसारों पर गिराऊंगा, इसी बहाने उसको जगाऊंगा, फिर मैं तेरी वफा का मंजर दिखाऊंगा, फिर मैं उसे बताऊंगा, महबूब आंखें खोल, देख तो सही मैंने तुझे कैसा यार दिया। अबू बकर ने वो पानी के कतरे इसलिए नहीं पी सका कि रब ने कहा नहीं, अबू बकर पीने नहीं दूंगा, बहाऊंगा, इसी बहाने जगाऊंगा, तेरी वफा का मंजर दिखाऊंगा और फिर महबूब को बताऊंगा, देख आंखें खोल मैंने तुझे कैसा यार दिया। अब जब वो कतरे बहे, हुजूर के रुखसारों पर गिरे, हुजूर के रुखसारों पर गिरे, हुजूर जागे, जागे। मैंने कहा था ना एक जुमला अमीर शरीयत का दिया कि मंजर ऐसे था जैसे रहल में कुरान होता है। एक जुमला मैं अपने ज़ौक़ का देने चला हूँ, जब मेरे सिद्दीक़ अकबर की आंखों के पानी के कतरे, हाँ मैं इनको दूसरा लफ्ज़ कहता हूँ, अबू बकर की आंखों की शबनम के कतरे जब हुजूर के कली जैसे सोए हुए चेहरे पर गिरे तो हुजूर ऐसे खिल के उठ बैठे जैसे आधी रात को कली पे शबनम गिरती है, फूल बन के खिल जाता है। हुजूर उठे और पूछा अबू बकर क्या हुआ, खैरियत क्या हुआ? अबू बकर ने कहा होगा ज़बान हाल से, हुजूर कुछ नहीं, बस वो जरा बिला फसल का मंजर बन गया था ना, तो वो काले सांप को तकलीफ हो गई, बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने आके मुझे डसने दिया, डसने शुरू कर दिया। तो हुजूर ने कहा अच्छा मेरे होते हुए तुझे काला डसे, इधर ला एड़ी, अबू बकर इधर ला एड़ी। अबू बकर ने एड़ी आगे की,
जाओ तारीख के झरोकों में झांक के देखो और आपकी बरगर्दानी करके देखो। हुजूर ने अपने बाएं हाथ की हथेली पर अबू बकर की एड़ी को रखा और अपनी शहादत वाली उंगली से, किस उंगली से? शहादत वाली उंगली से लुआब दहन लगाकर अबू बकर की एड़ी की उसी जगह पे ठप्पा लगा दिया और फिर पूछा, अबू बकर अब बता क्या हाल है? अबू बकर ने कहा, हुजूर लगता है काले की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। हुजूर लगता है काले सांप की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। हाँ, अब तवज्जो रखना, एक अकीदे की बात करने चला हूं और बात को वाइंड अप करने चला हूं। ये एक शहादत वाली उंगली का ठप्पा, पूरी तवज्जो मेरी तरफ, पूरी तकरीर का खुलासा मंबा मावा मलजा महवर मरकज सरापा करीम मक्खन दे रहा हूं। हाँ, ये उंगली का ठप्पा, उंगली भी कौन सी? सारे बोलो, उंगली भी कौन सी? शहादत वाली। ये शहादत वाली उंगली ऐसे नहीं लगाई, कोई शहादत देनी थी, काश 2-4 जिंदा हो जाए। ये शहादत वाली उंगली ऐसे नहीं लगाई, कोई शहादत देनी थी। कौन सी? कि यही शहादत वाली उंगली थी। खैबर का मैदान था, हुजूर ने यही ठप्पा अली शेर खुदा की आंखों पे भी लगाया था और यही ठप्पा आज अबू बकर की एड़ी पे भी लगाया है। हुजूर ने इशारा कर दिया कि एड़ी इंसान की इब्तदा है, आंखें इंसान की इंतहा है। हुजूर ने ठप्पा लगाकर ये इशारा कर दिया, अबू बकर तुझे ठप्पा इब्तदा में, तेरी खिलाफत भी इब्तदा में, अली तुझे ठप्पा इंतहा में, तेरी खिलाफत भी इंतहा में। ये है वो सबसे पहला मुहाफ़िज़ खत्म नबूवत, सबसे पहला मुहाफ़िज़ खत्म नबूवत जिसे दुनिया सिद्दीक़ अकबर कहती है। आज हम भी जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत और सियादत के तहत कायदे जमीयत मुफक्किर इस्लाम बतले हुर्रियत इमाम इस्लामी इनकलाब मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में परचम नबवी के साए में हम भी इस पाकिस्तान की धरती पर वही अबू बकर की सदाकत वाला निजाम बर्पा करना चाहते हैं, वही खिलाफत राशिदा वाला निजाम बर्पा करना चाहते हैं। उकाड़ा वालों बताओ, कायदे जमीयत और जमीयत उलमा इस्लाम का दस्तो बाजू बनोगे? इन उलमा का साथ दोगे? इन बोरिया नशीनों को असेंबलियों तक पहुंचाओगे? आओ, मैं तुम्हें दावत फिक्र देने आया हूं कि जमीयत उलमा इस्लाम का परचम नबवी उठाओ और हर गली कूचो बाजार और सहारा में फैल जाओ और कायदे जमीयत के दस्तो बाजू बनो और जमीयत उलमा इस्लाम के नकाबिर और उलमा का साथ दो और इन्हें इलेक्शन में जितवा कर असेंबलियों में भेजो। रब्बे मोहम्मद की कसम, जिस दिन अल्लाह ने पाकिस्तान में उलमा को हुकूमत दी, फिर न यहाँ सेकुलरिज्म होगा, न कम्युनिज्म होगा, न सोशलिज्म होगा। अगर होगा तो या कुरान वाला निजाम या साहबे कराम वाला निजाम। कह दो बेशक, सारे कह दो बेशक, तुम भी साथ दोगे, जमीयत के कारकुन बनोगे, परचम नबवी घरों पे लगाओगे, कायदे जमीयत के दस्तों बाजू बनोगे, उलमा को असेंबलियों तक भेजोगे। जो वादा करते हो खड़े होकर दोनों हाथ लहराकर ये रिपोर्ट लिखवाओ कि पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पे बना था, पाकिस्तान इस्लाम के निफाज के लिए बना था, पाकिस्तान खिलाफत राशिदा के निजाम के लिए बना था। हम इस मुल्क में न सोशलिज्म चलने देंगे, न कम्युनिज्म चलने देंगे, न सेकुलरिज्म चलने देंगे। इस मुल्क में अगर आएगा तो कुरान वाला निजाम, साहबे कराम वाला निजाम, अबू बकर की सदाकत वाला, उमर की अदालत वाला, उस्मान के हया वाला, अली की शुजाअत वाला, मुआविया की फरासत वाला निजाम इस मुल्क में बर्पा करेंगे। और जिस दिन ये निजाम इस मुल्क में आया, फिर मैं देखूंगा कौन बदमाश नबी की खत्म नबुव्वत पर डाका मारता है या कौन चूड़ा नबी के साहबा पर भोंक सकता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर।
ताजो तख्त खत्म नबूवत, ताजो तख्त खत्म नबूवत, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान, जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना याहिया वासी साहब। साथ दोगे? हाथ लहरा कर बताओ, साथ दोगे? अगर आप अपने इस वादे पर पक्के रहे तो मैं एक शेर दुनिया कुफ्र के थिंक टैंक तक पहुंचाया करता हूं कि जाओ बैठ जाएं। मैं एक शेर दुनिया कुफ्र के थिंक टैंक्स तक पहुंचाया चाहता हूं कि जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूं। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना। मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, तुम अपने घर का ख्याल रखना। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।